अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। आपको ये तो हर कोई बताता है कि आखिर कामयाब कैसे बना जाए, आखिर कौन सी चीजें जो आपको कामयाब बनाती हैं, लेकिन दुनिया के अंदर नाकाम लोगों की तादाद कामयाब लोगों से कहीं ज्यादा है। 93% लोग नाकाम है, तो यकीनन नाकामयाबी की भी कोई वजह होगी। आज हम आपको बताएंगे आखिर वो कौन सी 5 बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में, जहां पर हालांकि टैलेंटेड लोगों की तादाद भी बहुत ज्यादा है, पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे पाकिस्तान है टैलेंटेड लोगों में, उसके बावजूद नाकाम लोगों की यहां पर तादाद क्यों ज्यादा है। तो 5 ऐसी वजूहत बताएंगे, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती है। तो शुरू करते हैं। पाकिस्तान में यूथ के पास और खास तौर पे 9th मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स होते हैं, मोस्टली उनके पास कोई उनका ड्रीम ही नहीं होता, कोई वाजे गोल ही नहीं होता, उनको कहां जाना होता है उनको पता ही नहीं होता और कोई डायरेक्शन भी उनको मिलती ही नहीं है। वो कहते हैं कि मुर्शिद के बगैर मंजिल आपको पता नहीं चलती, रास्ता आपको पता नहीं चलता, आपको जाना कहां है आपको पता नहीं चलता। तो यहां पर हमारे पास ये जो नई पौध है, ये जो लोग बहुत जल्द फ्यूचर के अंदर हमारे मेमार बनने जा रहे हैं, जो हमारा मुस्तकबिल होंगे, उनको पता ही नहीं होता उनको जाना कहाँ है। वो अंधे लोगों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह बस यहां वहां घूम रहे होते हैं। उनका कोई फ्यूचर डिसाइड ही नहीं होता, उनका कोई कैरियर सेट ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता उनको करना क्या है। जब तक आपके पास वाजे गोल नहीं होगा, आपके पास डायरेक्शन नहीं होगी, तो आप आसान काम भी नहीं कर सकते। तो ये खास चीज का फोकस करना होता है। तो पाकिस्तान में नौजवानों के अंदर जो नाकामी की सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि कोई गाइडलाइन नहीं है इनके पास, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई गोल सेट नहीं है और ये सोचते भी नहीं है। इनके जो ये 14-15 साल की उम्र है, ये सिर्फ और सिर्फ खेलने कूदने में गुजर जाती है। ये संजीदा ही नहीं होते, ये जिंदगी को समझ ही नहीं पाते। और उससे पहले कि जब ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखते हैं और वो वक्त इन्होंने हंसी मजाक में गुजार दिया होता है, तो प्रोफेशनल लाइफ में भी इनको पता नहीं होता है इनको जाना। नंबर 2, हारने के खौफ से कोशिश ही ना करना और हमेशा रेस से बचना, अपने आप को सेफ साइड पे रखना। अच्छा, इसके लिए खास तौर पे हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि भाई खुद को सेफ साइड पे रखो, ये आप अपना सिक्योर फ्यूचर करो, सिक्योर करियर करो, गवर्नमेंट जॉब पकड़ो, ये चीजें करो। ओ भाई, जिसने भी दुनिया के अंदर रिस्क नहीं लिया है उसने कभी कुछ बड़ा काम नहीं किया है। रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए, लेकिन रिस्क बिल्कुल ही ना लेना ये तो मुमकिनात में से ही नहीं है। इंसान की जिंदगी सबसे बड़ा रिस्क है, उसकी सांस कब बंद हो जाए उसको पता नहीं चलेगा। लेकिन उसके बावजूद उम्मीद पे दुनिया कायम है और होप हर चीज से, हर फियर से बड़ा होता है। होप इज ग्रेटर देन द फियर। तो आपको इस फियर ऑफ फेलियर से निकलना है, इस हारने के खौफ से निकलना है, इस आपने रिस्क अवर्जन से निकलना है कि रिस्क को जी इग्नोर करना है, रिस्क से बचना है, रिस्क को कम करना है। ये मुमकिनात में से नहीं है। देखें, आपकी जो उम्र होती है 15 से 25 साल के दरमियान, आप रिस्क ले सकते हैं। आप बैचलर हैं, आप ताड़ करके फैसले ले सकते हैं। शादी से पहले जितने कोशिश हो सके, लेकिन कोशिश करें कैलकुलेटेड रिस्क लें। इसके हवाले से भी नॉलेज हासिल करें, अपने आप को अपग्रेड करें और इस किस्म के रिस्क लें। आज तक दुनिया में जिसने भी बड़ा काम किया उसने रिस्क लिया है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लिया है, अंधाधुंध फायर नहीं किया। नंबर 3, पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मालिक में अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर नहीं होती, सबको एक जैसा एक्सेस नहीं मिलता। मौके के लिए, रिसोर्सेज के लिए सबको एक जैसे मामलात सबके साथ नहीं होते। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है लोगों के नाकामयाब होने की।
या फिर नाकामियों की। अब इससे कैसे निपटा जा सकता है? इससे निपटना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज सबको बराबर नहीं मिल रही। यानी कि एक मजदूर का बच्चा हमेशा मजदूर ही रहेगा, वो कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता। और अगर वो बनना चाहेगा भी तो उसको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और इतनी ज्यादा मुश्किलात को झेल कर कोई आगे जाने की, कोई इक्का दुक्का जो किस्मत वाला होता है वो निकल के आ जाता है, बाकी हर कोई इतनी ज्यादा मुश्किलात में से निकल नहीं पाता। तो एज ए सोसाइटी, आपको सोसाइटी को कुछ देना चाहिए, ऐसे हेल्प और सपोर्ट प्रोग्राम करने चाहिए। जो मुखय्यर हजरात हैं उनको ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, और ऐसे लोगों की सिर्फ मदद पैसों से नहीं, पैसों का होना लाजमी नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरत इस अमर की है कि आप स्किल्स दें, आप ऐसे लोगों को मोटिवेशन दें, आप परसुएशन दें, आप इस किस्म की स्टोरीज बनाएं, वीडियोस बनाएं, मोटिवेशन दें ऐसे लोगों को कि वो आगे की तरफ बढ़े। ये हम सब का फर्ज बनता है। नंबर 4, फिनेंशियल नॉलेज का ना होना। देखें, एक तो फिनेंशियल नॉलेज हमारे यहाँ तो पढ़ाई जाती नहीं है, कोई बताता ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई ये कह देना तो वो हमारे मुल्क के अंदर यही मामला आते हैं कि वो ये कह देता है कि जी अल्लाह का आसरा है, वो सबब बना देगा, वो ये कर देगा। भाई कुछ प्लानिंग भी की जाती है, यकीनी बात है, ऊंट को बांधना पड़ता है, फिर अल्लाह पर भरोसा करना पड़ता है। ये तो हदीस के अंदर मौजूद है। कम से कम अपने घर वालों को फक्रो फाका में छोड़ के ना जाएं, कुछ प्रॉपर प्लानिंग करें। लेकिन हमारे पास ना ही फिनेंशियल एजुकेशन दी जाती है, ना सिखाई जाती है, और ना ही हम कोशिश करते लर्निंग करने की। और यही वजह है कि वीक फिनेंशियल नॉलेज होने की वजह से हमारे पास फिनेंशियल इनस्टेबिलिटी पाई जाती है, और इसी इनस्टेबिलिटी की वजह से हम लोग अमीर नहीं हो पाते, दौलत नहीं जमा कर पाते। फिर हम बहाने तलाश करते फिरते हैं कि जनाब हमको तो उतना ही पैसा अपने पास रखना चाहिए जितनी हमारी जरूरत है, और ये बेवकूफी वाला कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। पैसा आप जितना ज्यादा इकट्ठे, यार अगर आपकी जरूरत से ज्यादा आपके पास पैसा है तो कौन कहता है कि आपने उसके ऊपर सांप बन के बैठना है? भाई उसको आप तकसीम करें उन बिछड़े हुए लोगों के लिए, उन बैकवर्ड लोगों के लिए जिनकी उनको जरूरत है उस पैसे की, जिन लोगों को जरूरत है उन तक आप पहुंचाएं। आप जरिया बन सकते हैं, आपकी आखिरत समझ सकती है, और उनका भी कुछ ना कुछ भला हो जाएगा। जिनके पास इतने स्किल नहीं है, वो इतने रिसोर्सफुल नहीं है कि वो इतना पैसा इकट्ठा कर सकें, आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो ये कोई एक बुरी बात नहीं है, पैसा जमा करना बिल्कुल गलत बात नहीं है। पैसा ना जमा करना बल्कि बेवकूफी है और गलत बात। 5, लेक ऑफ रिजिलियंस एंड प्रिजर्वेंस। देखिए, हर काम कामयाबी हासिल करने के लिए आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, आपको रिजेक्शंस झेलना पड़ेगी, आपको तकालीफ आएंगी, आप आसानियों से नहीं गुजर जाएंगे। आप अगर पैसा भी जमा करना चाह रहे हैं तो आसानी से आप इकट्ठा नहीं कर सकेंगे, सोसाइटी के नॉर्म्स आपकी मुखालफत करेंगे, आपकी बहुत सारी चीजें, आपको बहुत अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी पंजों से। जिस दौर में जीना मुश्किल है उस दौर में जीना लाजिम है। आपने अगर इन तमाम मुश्किलात का सामना कर लिया तो कामयाबी आपकी है। और इन तमाम मुश्किलात का अक्सर लोग डटकर सामना नहीं कर पाते, उनको समझ ही नहीं आता कि वो इन चैलेंजेस को कैसे टैकल करें, कैसे हैंडल करें। तो उसके लिए अपने आप को अपग्रेड करें, अपनी नॉलेज रखें, फिनेंशियल नॉलेज को हासिल करें। देखें, लर्निंग का दामन आपने हाथ से नहीं छोड़ना, और अपने आप को हमेशा प्रिजर्व रखना है, अपने आप को हमेशा अपने अंदर इतना रिजिलियंस पैदा करनी है, अपने आप को इतना रिजिलियंट बनाना है कि हर दौर के अंदर हर मुश्किल का आपने सामना करना है, और अपने गोल को अपने सामने रखना है, अपने आप को फोकस। देखिए, नाकामयाबी की और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, बहुत से और भी मामलात हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो भी नाकाम होता है वो इन्हीं वजूहात की वजह से होता है, लेकिन हमारे जैसे तरक्की पजीर ममालिक के अंदर अक्सर नौजवानों की नाकामी की बड़ी वजूहात यही है कि उनके पास ना तो गाइडलाइन है,
ना उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है, ना वो अपने आप को इस कदर मोटिवेटेड और ट्रेंड रखते हैं कि वो किसी भी मुश्किलात का या किसी भी हालात का सामना कर सके। अगर आप भी इन मुश्किलात का, इन हालात का सामना करते हुए अपने आप को रिजिलियंट रखते हुए अपने आप को प्रिजर्वेंस के साथ खड़ा रखते हैं, देखिए मुश्किल हालात में खड़े रहने वाला ही कामयाब है। अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो मुश्किलात का तो सामना करना पड़ेगा, नाकामियां आएंगी, चैलेंजेस आएंगे। देखें, हारता वो नहीं है जो गिर जाता है, हारता वो है जो दोबारा खड़े होने की हिम्मत नहीं करता, जो अपने आप को हारा हुआ मान लेता है। इफ यू थिंक यू आर बिटन, यू आर। अगर आप सोचते हैं कि आप शिकस्त ज़दा हैं तो आप शिकस्त ज़दा हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।